नमस्ते प्रिय छात्र, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? आपने कक्षा 7 विषय हिंदी काव्य पहला बेटी पढ़ ली होगी, वो कविता कंठस्थ कर ली होगी। आपने पूरा जो स्वाध्याय है, अभ्यास है, वो अपनी फेयर बुक में लिख लिया होगा। तो आज हम अब स्वाध्याय की चर्चा करेंगे, बराबर है? तो स्वाध्याय में पहला प्रश्न है कि बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी, बराबर है? तो हम कह सकते हैं कि बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ेगी, लिखेगी, मेहनत करेगी, अपने पाँवों पर खड़ी होगी, दुनिया को देखेगी। बेटी सहारा बनने के लिए इस तरह सहारा बनेगी कि जीवन में कभी भी किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाना पड़े, पर दूसरों की भी मदद कर सके। दूसरा प्रश्न है, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? तो उसका उत्तर दे सकते हैं कि बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी। वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेंगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। तीसरा प्रश्न है, बेटी तितली बनकर क्या क्या करना चाहती है? तो बेटी तितली बनकर बागों में घूमेंगी, हवा को चूमेंगी, वह मस्त होकर नाचेगी और गाएगी। इस तरह तितली बनकर बेटी जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। चौथा प्रश्न है, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? तो बेटी तारा बनना चाहती है, वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाले फूल बनने की है। वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो पहली काव्य पंक्ति है, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। अर्थात जिस तरह आकाश में चांद चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी, चारों ओर मेरा यश फैलेगा। दूसरी पंक्ति है, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। अर्थात इसका भावार्थ होगा कि मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और मेहनत करके आगे बढ़ूंगी। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, आत्मनिर्भर बनूंगी। पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। तीसरा प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर दिए गए हैं सफल और असफल का उदाहरण दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि तेनसिंग एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। कई बार मेहनत करने पर भी आदमी सफल होता है। इस प्रकार यहाँ सफल और असफल दोनों पर से वाक्य बनाए गए हैं। तो हमें आकाश, उजियारा, इधर, भलाई, पाना, इन शब्दों के विलोम शब्द देकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला है आकाश और आकाश, तो उसका समानार्थी होगा धरती। तो उसका वाक्य प्रयोग करेंगे, देखते ही देखते विमान आकाश में पहुंच गया। दूसरा, यात्री सुरक्षित रूप से धरती पर उतर आए। उसी प्रकार दूसरा शब्द है उजियारा, तो उसका विलोम होगा अंधियारा। सुबह उजियारा होते ही हम काम में लग गए। और अंधियारा का वाक्य होगा, शाम को अंधियारा होते ही हम घर लौट आए। अब है इधर शब्दों को, इधर का होगा उधर। आप इधर बैठिए, वे उधर बैठेंगे। उसके बाद है भलाई, तो भलाई तो बुराई। संत सबके साथ भलाई करते हैं, दुष्टों को दूसरों की बुराई करने में मज़ा आता है। पांचवा शब्द है पाना, तो खोना। सफलता पाना सबको अच्छा लगता है। दूसरा है कभी कभी जो अच्छा लगता है उसी को खोना पड़ता है। अब प्रश्न नंबर 4 है, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। घोड़ा तो घोड़े, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। उसी प्रकार मैं तो हम, मैं पढ़ रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं। बच्चे तो बच्चा, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा खेल रहा है। उसके बाद है खिलौना, तो खिलौने, तो खिलौना सुंदर है, खिलौने सुंदर है। खेत, तो खेत शब्द का वचन परिवर्तन खेत ही होगा। खेत हरा भरा है, खेत हरे भरे
है। इस प्रकार बच्चों यहाँ हमने पूरे स्वाध्याय की चर्चा कर ली है। अब आगे के पीरियड में हम भाषा सज्जता की चर्चा करेंगे। तब तक आप पूरा स्वाध्याय है अपनी फेयर बुक में लिख लीजिएगा और मैं अभ्यास और स्वाध्याय के फोटोग्राफ्स आपको ग्रुप में भेज दूंगी। बराबर है। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।